देखो आज मैंने जो आपको बोला था ना, क्या टॉपिक कराने के लिए बोला था? हेलो, मैंने उस दिन लिखवाया था ना आपको कि लिख देना। आपको रिलीजिंग करवाना था सर। रिलीज रिलीज स्ट्रेटेजी बोल दिया था क्या? जी हाँ। ठीक है, वही करा देंगे। हम्म, चलो आप सुनो ध्यान से। जी। सबसे पहली बात, रिलीज स्ट्रेटेजी होता है क्या है? बिल्कुल डिटेल्स में समझा रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। रिलीज स्ट्रेटेजी का मतलब होता है अप्रूवल, कि कौन कितने तक के डॉक्यूमेंट को अप्रूव करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई जितने भी 50,000 से लेके जितने भी 50,000 से नीचे के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको मैंने बोल दिया मैनेजर अप्रूव करेगा। 50,000 से जो ज्यादा हो और कम हो 1 लाख से, उनको मैंने बोल दिया एसी बंद कर दो, ठंड लग रही है। उसको मैंने बोल दिया मैनेजर एंड कॉन्ट्रैक्ट हेड अप्रूव करेगा। और जितने भी 1 लाख से ऊपर के डॉक्यूमेंट होंगे, उनके लिए मैं इन दोनों का तो अप्रूवल लगेगा ही। एक और अप्रूवल लगेगा जिसका नाम है सपोज डिपार्टमेंट हेड। तो ये मैं एक एग्जांपल के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है? बाकी आप ऐसे हजारों एग्जांपल अपने अकॉर्डिंगली समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन बस आ रहा था, वो आप बता दीजिए फिर मैं पूछ लूंगा। बोलो। ये पूछ रहे थे मतलब कई लोगों को कर सकते हैं अप्रूवल के लिए कि पर्टिकुलर एक दो लोग को ही बस कर सकते हैं? कोई भी हो सकता है, वो तो मैंने ऐसे लिख दिया मैनेजर। मैनेजर की नहीं, जगह जैसे राहुल लिख दो कि जैसे रोज राहुल को करना है। जैसे वो तो पीओ आप के तो लिए मान 50 लीजिए साल इसमें किया। रहते हो। हाँ, जैसे मैंने पीओ की किया 50,000 का, ठीक है। तो पर्टिकुलर सिर्फ एक बंदे के लिए रखूं कि वो कि मतलब उसको अप्रूव देगा, या दो तीन लोग को एक साथ रखूं कि ये तीनों देंगे तब अप्रूव होगा? यही तो कंडीशन बताई यहाँ पे, कि एक सिंगल के लिए आप ऐसा बना लो, अगर अच्छा। मल्टीपल है तो ऐसा बना लो, और ज्यादा है तो ऐसा अच्छा। बना लो। तीनों हाथ हो गए। ठीक 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 ठीक, क्लियर है सर। अब इसमें हम जो काम करेंगे वो 3 तरीके से काम होता है। एक होता है ऑर्डर वैल्यू, इसका जो टेक्निकल नेम होता है वो अभी बताऊंगा। एक होता है डॉक्यूमेंट टाइप। आपने मुझे कल व्हाट्सएप पे एक भी बार पिंग नहीं करा ना, परचेज नहीं ऑर्गेनाइजेशन। नहीं सर, थोड़ा सा उलझा था इसलिए नहीं कर पाया। क्या? थोड़ा सा उलझा हुआ था, इस चक्कर में नहीं कर पाया आपको व्हाट्सएप में। हाँ, मुझे बाद में आया ध्यान, मैंने बोला कोई क्लास छोटा तो है, पर बाद में पता चला मुझे। कभी भी अगर ऐसा हो ना, एक बार मुझे पिंग जरूर कर दिया करो। मैं जी अवेलेबल जी हूँ नहीं हूँ वो अलग बात है भाई, एक बार लिख दो। जी। हेलो सर भाई, इतना भी लिख दो कि मैं समझ जाऊंगा कि आज आपका सेशन है। क्योंकि देखो जनरली आप अकेले हो, मेरी बात समझो। जी जी। ऐसे जो होते हैं ना, तो ध्यान भी रहता है, कई बार इतनी भूल जाते हैं भाई, इतनी लाइफ में इतना सब कुछ कर रहे होते हैं। भाई एक मैसेज डाल दो, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है सर। इसमें जो ऑर्डर वैल्यू होता है उसका होता है GNETW, ये याद रखना, इंटरव्यू में पूछा जाएगा। डॉक्यूमेंट टाइप का क्या होता है टेक्निकल कोड? BSART। परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? EKORG। BUKRS। WERKS। तो इनके टेक्निकल नेम होते हैं। तो अब वो अप्रूवल बनाते कैसे हैं भाई, बड़े ध्यान से देख लेना, मैं बिल्कुल जीरो से समझा रहा हूँ। सबसे पहला काम होता है SE11। SE11 पे जाके यहाँ पे लिखो C1 टेबल, इसको ऐसे डिस्प्ले करो। तो देखो यहाँ पे ये आता है परचेज रिक्वेस्ट के लिए, रिक्विजिशन, जितने भी रिक्विजिशन उसके लिए ये होता है। उसके बाद होता है EKKCL।
CEKKO, ये होता है परचेज डॉक्यूमेंट के लिए। एक होता है CESSR, ये होता है एंट्री सीट। जब एंट्री पास करते सारे एक्टिवेट है, इनके सारे कंपोनेंट्स है, ये टेक्निकल फील्ड नेम है ये। तो आप अपने सर्वर पहले ये चेक करते हो कि कौन कौन से हैं। इसके बाद आपका क्या काम है, देखो पहला मैंने डाला SE11, इसको बोलते हैं टेक्निकल फील्ड नेम चेक करना। दूसरा होता है CT04, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि आप ये इनके लिए कैरेक्टर्स बनाओगे, किनके लिए, इनके लिए ऑर्डर वैल्यू के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, प्लांट के लिए। तो CT04 से बनेगा। सबसे पहले मैंने किसके लिए बना दिया, ऑर्डर वैल्यू। इसमें लिख दिया ऑर्डर वैल्यू वन, क्रिएट पे क्लिक कर दिया, डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर दी। स्टार्टिंग में जरूरी नहीं कि आप ये डालो, आप डायरेक्टली डेटा, एडिशनल डेटा पे भी आ सकते हो। टेक्निकल फील्ड नेम डालो पहले, CEKKO, इसका फील्ड नेम होता है। और इसका होता है GNETW, यही था, हाँ ये। इसके बाद आपको बेसिक डेटा पे आना है। ये देखो अबैव डिक्शनरी है, करेंसी मांग रहा है, किस करेंसी के अंदर काम हो रहा है, INR, इंडियन रुपीज के अंदर। अब देखो आपका ये जो आप बना रहे हो, वो एक कंडीशन है, मल्टीपल कंडीशन है। तो हम तो मल्टीपल भी बना रहे हैं, सिंगल भी बना सकते हैं। अगर आप एक, आपकी कंपनी का ऑर्डर अगर एक है तो एक पे रखो, मल्टीपल है तो मल्टीपल रखो। यहाँ पे इंटरवल पे क्लिक कर लेना, इसको बोलते हैं नंबर रेंज। इसके बाद वैल्यूज पे आ जाओ। कौन कितने तक के डॉक्यूमेंट को अप्रूव करेगा वो यहाँ पे लिखो। मैंने लिख दिया लेस देन और इक्वल टू 50,000। एंटर मारा तो यहाँ पे आ गया। राइट क्लिक करेंगे, हेल्प पे जाएंगे, इसका फॉर्मेट लेना। देखो हमेशा फॉर्मेट देखो, ये इसका फॉर्मेट होता है जिसमें डॉक्यूमेंट लिया जाता है। तो जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे कि जी 50,000 एक से लेके, हम्म, गलत बना दे मैं, मैंने बोल दिया 50,000 एक से लेके ज्यादा हो, और कितने से कम था, 1 लाख से कम था ना, ये रहा, और 1 लाख से नीचे का अप्रूवल हो। और उसके बाद है ग्रेटर देन 1 लाख, ये अप्रूवल बन गया। डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश आना चाहिए, ठीक है, और इसको सेव कर दो। तो हमने एक ऑर्डर वैल्यू का यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्रिएट कर दिया। चाहे तो इसके आगे लिख लो ऐसे, चाहो तो एक सेपरेट पे लिख लो, क्योंकि इनकी जरूरत आपको आगे पड़ेगी। नीचे लिखा भी होगा कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू क्रिएटेड। इसके बाद
ऑर्डर वैल्यू के बाद आता है डॉक्यूमेंट टाइप्स। तो आप यहीं पे लिखो डॉक्यूमेंट टाइप, क्रिएट पे क्लिक करो, एडिशनल डेटा पे जाओ, ये फिक्स है CEKKO, ये चेंज हो जाएगा। इसका था BSART, चेक करूंगे बिल्कुल सही है। उसके बाद अगेन बेसिक डेटा पे जाओ, ये अबैप डिक्शनरी आएगा। एक कंपनी के अंदर आपके डॉक्यूमेंट टाइप्स सिंगल हो सकते हैं, मल्टीपल मल्टीपल हो सकते हैं, परचेज का अलग, सेल्स का अलग, इसलिए मल्टीपल पे क्लिक करोगे। वैल्यूज पे जाओगे, एंटर मारो, यहाँ पे लिखो कि डॉक्यूमेंट टाइप है तो मिलेगा DTDOTM, डॉक्यूमेंट टाइप। ऐसे इसमें प्रॉपर लिख देते हैं डॉक्यूमेंट टाइप जॉब, क्योंकि अभी 4 डिजिट का ही बनता है कैरेक्टरिस्टिक। इसको भी सेव करो, ये जो बना है इसको कॉपी करो, एक जगह मेंशन जरूर करो, चाहो तो यहाँ पे भी लिख लो। ऐसे आपका बनेगा परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्रिएट पे क्लिक करो, फील्ड वैल्यू का नाम डालो, उसके बाद बेसिक डेटा पे जाओ। अब देखो एक कंपनी की परचेज ऑर्गेनाइजेशन हमेशा एक ही होती है, मल्टीपल नहीं होती है, जहाँ पूरा डेटा का मेंटेन किया जाता है रिकॉर्ड, इसलिए 1 पे लिख दिया। वैल्यूज पे जाओ, अगेन यहाँ पे लिखो परचेज ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में परचेज ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू, इसको भी सेव कर दो। कंपनी का कोड, किस कंपनी के कोड के लिए बना रहे हो, या इसको यहाँ पे टाइप करो। डिस्क्रिप्शन नहीं, पहले एडिशनल पे जाएंगे। ये फिक्स रहेगा, BUKRS, यही है। हाँ ठीक है, बेसिक डेटा पे जाओ। अब देखो एक कंपनी का जो कोड होता है बेसिकली, अरे यार अपनी ऐप ही कैसे बंद हो गई है? कौन सा वाला यूजर आईडी है मेरे पास? हेलो, 1 मिनट रुक जाओगे क्या? हाँ सर, हाँ सर।
क्या बना रहे थे हम? कंपनी कोड ना, CT04। हेलो, आवाज आ रही है क्या? जी 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 जी। तो बना देता हूँ किस नाम से, CT04 में कंपनी कोड चल रहा था ना, कंपनी कोड। कंपनी का कोड का था KOBUKRS। ठीक है, बेसिक डेटा पे जाओ। मैंने बोला एक कंपनी का एक ही कोड होता है, इसलिए सिंगल पे ले रहा हूँ। अगर एक कंपनी के मल्टीपल कोड है तो आप मल्टीपल यूज करोगे। अब देखो, अभी अगर मैंने उस टाइम इनको रखा नहीं होता एक जगह तो मुझे फिर बड़ी दिक्कत आ जाती, इसलिए मैं हमेशा कोई भी चीज बना के एक जगह रख लेता हूँ। एक और कौन सा रह रहा था? प्लांट। एक कंपनी के मल्टीपल प्लांट हो सकते हैं, इसमें तो कुछ दो राय ही नहीं है। तो हम यहाँ पे डालेंगे प्लांट। 1 1 में इसलिए डालो यूनिक नंबर, क्योंकि प्लांट नाम से मल्टीपल लोगों के हो सकते हैं। ये सेम है, WERKS। ठीक है, मैं हमेशा एक बार रीचेक जरूर करता हूँ, क्योंकि ये टेक्निकल टेबल अगर गलत असाइन हो जाएंगी तो फिर आप 50 काम कर लो, आपका डेवलपर ही खोल पाएगा, खुलेगा ही नहीं फिर। ये प्लान है ना। यहाँ तक समझ में आ गया? जी आ गया सर। एक मिनट। चलो ठीक है। अब इसके बाद आपको क्लास क्रिएट करनी है, CT02। CT नहीं, CL02। देखो क्लास क्या होती है। मैंने यहाँ पे बना दिया। हमारी कंपनी का कोड क्या है? PRTX। यहाँ पे ले लेना 032, ठीक है। अब आप ये ठीक है बोलोगे सर। सर 032 किसके लिए लेंगे, तो ये होता है, 32। ये देखो, रिलीजिंग स्ट्रेटजी। जी। रिलीजिंग नहीं, रिलीज स्ट्रेटेजी। सॉरी। रिलीजिंग हाँ, स्ट्रेटजी। ये आदत होती है, कई बार क्या होता है हमको जो पता होता है हम वही बोल देते हैं। जी इसी से ज्यादातर लोग देखा होगा, कई बार मैसेज में जरा भी उल्टा सुल्टा लिख देते हैं तो वो उसको वही पढ़ लेते हैं, फिर वो नीचे बोलते हैं नहीं आपने ऊपर गलत पढ़ा है। जी तो हमेशा पढ़ने की आदत सही डालो, भले स्लो पढ़ो बट प्रॉपर पढ़ो, नहीं तो फिर आगे बड़ी कंपनीज में जाओगे उनको समझ समझ में आ जाएगा कि नहीं ये बंदा कैसे बोल रहा है। जी एक्सपीरियंस होता है वो अलग ही दिखेगा, समझो इस चीज को। यहाँ पे डालो, मैं तो फायदे के लिए बोल रहा हूँ। PRTX जी। क्लास। अब सुनो, आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है ये वाला? जी हाँ सर। इसमें, अरे यार शिट मैन, ये लास्ट प्लांट वाला क्या बनाया था हमने? प्लांट का बनाया था सर। वो तो हमने डाला ही नहीं भाई। प्लांट ये बनाया था हमने। जी। शुक्र हुआ मिल गया।
तो इनको यहाँ से पूरा सेलेक्ट करो, कॉपी करो, 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5, और इन सबको यहाँ पे पेस्ट करो और एंटर मार दो, इधर डिटेल्स आ जाएगी ऑटोमेटिक। आ गई? जी। और इसको यहाँ से इस तरीके से सेव करो। कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब सुनो, SPRO सेफ रेफरेंस IMG, कुछ कुछ होते हैं ना जिनके टी कोड रनिंग में नहीं होते, उसको ऐसे डालना होता है। मटेरियल मैनेजमेंट, परचेजिंग दिख रहा है, जी। उसके बाद परचेज ऑर्डर। आपके टीचर ने आपको ज्यादातर कोड से कराया था या फ्री से कराया था? कोर्ट से कराया था सर। अच्छा अच्छा, फिर तो सही है। उसके बाद होता है रिलीज प्रोसीजर फॉर परचेज ऑर्डर, और देखो यही थे वो। अब यहाँ पे लिखा होगा ये वाला, देखो डिफाइन रिलीज प्रोसीजर फॉर परचेज ऑर्डर, ये वाला इस पे आ जाना, ठीक है। जी। और इसका अगर कोड देखना है तो कहाँ से देखेंगे, पता है? हम्म, सर जानकारी नहीं। इसका कोड किसी का भी कोड देखना, देखो कहाँ से देखेगा ये, इसका इसका किसी का भी ध्यान से देखना। हम्म, एडिशनल इंफॉर्मेशन पे जाना, ठीक है। जी। डिस्प्ले की पे जाना, ठीक है। हम्म, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना, तो सारी कोड की लिस्ट इधर राइट साइड पे खुल जाएगी, देखो। अरे वाह। ये था ना CT01 CL02, दिख रहा है? जी हाँ, जी हाँ सर। ये वाला है जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका कोड नहीं है, देखो इसके लास्ट में ही है। जी। इस पे क्लिक करो। अब ये बनाने अपने सारे के सारे यहाँ खत्म हो जाएगा। सबसे पहले ग्रुप, तो ग्रुप डिफाइन करेंगे। ग्रुप कैसे डिफाइन होते हैं? एक कंपनी के अंदर ग्रुप डिफाइन करने के लिए आप ऐसा बनाओ, वैसे तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, मैं हटा दे रहा हूँ। न्यू एंट्री पे क्लिक करा मैंने, इस पे डाल दिया मैंने J1 J2 J3, तीन ग्रुप क्यों डाल रहा हूँ बोलो? क्योंकि मेरी कंडीशन तीन ही तो है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। क्लियर? जी। जी। यहाँ पे डाल दे रहा हूँ क्लास। क्लास क्या बनाई थी यार, मैं बना रहा हूँ लिख नहीं रहा हूँ, ये मेरी गलत आदत हो गई। क्लास थी मेरी PRTX, ये वाले अभी अभी बनी हुई है ना, इसलिए सही है, नहीं तो आगे फिर दिक्कत आ जाती है। अगर मैं जैसे क्लास खत्म हो जाता है, ये लिखा नहीं होता, फिर दिक्कत आती है। तो उसको सब क्लास को यहाँ पे पेस्ट करो, ठीक है। और इनके लिए ग्रुप बना लो। तो टोटल कितने ग्रुप हैं? ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3, ये होता है सही तरीका। वो गलत था जो बना था, गलत भी नहीं बोलोगे, इनकम्प्लीट था, सही नहीं था, प्रोसेस सही नहीं है उसका। क्योंकि जी। ग्रुप के हिसाब से बनता है कि कितने ग्रुप है, लिखा ना ऊपर ग्रुप, देखो। जी हाँ, जी हाँ। और उसके बाद सेव करो। उसके बाद इसके लिए कोड बनाएंगे, रिलीज कोड्स। रिलीज कोड में क्या होगा, आप कोड डिफाइन करोगे। अब हम हर किसी के लिए कोड दे दे रहे हैं, ये भी गलत बना रखे हैं। देखो कोड ऐसे बनता है हमेशा, जैसे मैंने ग्रुप बनाया ना अभी J1, ये तो बनाया मैंने ग्रुप 1। जी हाँ सर। तो दो ग्रुप हैं, देखो। जो दूसरा ग्रुप है उसमें दो चीजें हैं, और जो तीसरा ग्रुप है उसमें तीन चीजें हैं। अब आप बोलोगे ग्रुप को आप डिनोट कैसे कर रहे हैं सर, हमें तो समझ नहीं आया। ये इसको चीज़ तो समझने के क्लियर लिए हो थोड़ा गई सा आपकी आपको इसकी। इसको समझने के लिए थोड़ा आपको बैक जाना पड़ेगा, समझो इस चीज को। ये देखो, जैसे ये मैनेजर है, तो मैनेजर का एक कोड होगा, सपोज इसका कोड हो गया 1। तो ऐसे ही जो मैनेजर, इसका कोड यहाँ भी 1 है, इसका कोड यहाँ भी 1 है। कौन लोग है वो? तो उसको, तो देखो इसके लिए एक ये, एक ये, एक ये, तो तीन बार हो गया ना मैनेजर। कॉन्ट्रैक्ट हेड, जैसे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हेड है, तो एक बार यहाँ है, सपोज इसका 2 डाल दे, तो एक 2 ये है और एक 2 ये है।
डिपार्टमेंट हेड कितनी बार हो गया, एक ही बार है। तो इस तरीके से हम इसको 3 कंडीशन अप्लाई करवा रहे हैं। इसको डाल दे सपोज मैंने कोड B1 मैनेजर के लिए, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हेड के लिए, फिर अगेन मैनेजर यहां भी आ रहा है, फिर कॉन्ट्रैक्ट हेड यहां भी आ रहा है B2 में, और फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट हेड आ रहा है। तो यही तो हो गया, मैनेजर मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट हेड और डिपार्टमेंट हेड। हेलो, समझ में आ गया क्या? सर क्लियर तो हो रहा है पर आपकी वीडियो स्टक हो रही है। वो आपका नेट स्लो चल रहा होगा शायद, इसलिए स्टक हो रहा है। आवाज भी स्टक हो रही है क्या? नहीं सर, आवाज तो बिल्कुल क्लियर आ रही है, एक एक वर्ड क्लियर हो रहा है। हाँ तो उसको फिर नेट स्लो है आपका, उसमें मैं क्या बोलूं, क्योंकि नेट मेरा तो दोनों एक ही है ना। ऐसे थोड़ी ना कि इसका नेट अलग है उसका नेट अलग है, आवाज का भी नेट एक ही है, स्क्रीन का भी नेट एक ही है। अभी दिख रहा है क्या सही से? देखो मैंने प्लांट सेलेक्ट करा है, दिख रहा है क्या? नहीं सर, नहीं क्लियर है। फिर तुम्हारा वो, नेटवर्क क्योंकि मैं मोबाइल से भी ज्वाइन हूँ, मेरे को तो दोनों से दिख रहा है, मोबाइल में भी दिख रहा है कि सही दिख रहा है। नेटवर्क चेंज कर रहा हूँ। अपना नेट देखो फिर। वही नेटवर्क चेंज कर रहा हूँ सर। कैसे दिक्कत होने लग गई। अभी दिख रहा है क्या? हाँ अभी तो ये आपकी ये क्या नाम, नोटपैड दिख रहा है सर अभी। हाँ अभी नोटपैड में प्लांट, clear नोटपैड में है। प्लांट सेलेक्ट कर रखा, दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है सर। फिर आगे देखो। तो ये हाँ हमने ग्रुप बना दिए, ठीक है। जी। अब इन ग्रुप को ना यहाँ पे नाम दे देंगे। तो इसका नाम मैंने रखा था मैनेजर, एक ये मैनेजर, दो हो गए। फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हटा जाएगा, फिर ये हो जाएगा मैनेजर, फिर आ जाएगा डिपार्टमेंट हेड, और सेव कर दो। जो भी बनाया उसको एक बारी कहीं पे मेंशन जरूर कर दो कि भाई किस किस को आप किस चीज का अप्रूवल दे रहे हैं। इसके बाद आएगा इंडिकेटर। ये ऑलरेडी दो बने हुए हैं, एक रिलीज के लिए एक ब्लॉक के लिए। हम एक और बना लेते हैं यहाँ से कॉपी करके। तो मैंने एक ब्लॉक के लिए बना दिया, एक रिलीज के लिए बना दिया। एक होता है चेंजेबल, कि आप किसी को चेंज कर सकते हो। एक होता है ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब होता है कैन नॉट चेंज, जो ब्लॉक होगा वो चेंज नहीं कर सकता। तो ये आपके ऊपर है, आप दोनों को कैसे बनाना चाहते हो। हेलो, यहाँ समझ में आ गया क्या? थोड़ा सा यहाँ क्लियर नहीं हुआ सर। एक तो हो गया ना कि आपका जो प्रोग्रेस पे रहेगा, जो डॉक्यूमेंट है, तो जो डॉक्यूमेंट प्रोग्रेस पे होगा चेंजेबल रहेगा, और जो ब्लॉक होगा वो यूज नहीं हो पाएगा। तो एक नहीं जी होता कि डॉक्यूमेंट ब्लॉक है, हमने बोल दिया भाई इसका अप्रूवल नहीं लगा, तो जो अप्रूवल नहीं लगेगा वो ब्लॉक हो जाएगा, जी जिसका अप्रूवल लग जाएगा वो प्रोसेस में आ जाएगा। जी। नहीं समझ में आ रहा है? आ गया सर, आ गया। अच्छा अच्छा, इसका नाम चेंज कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। जी। और सेव कर दो। अब आओ नीचे, रिलीज इन स्ट्रेटेजी पे, ये लास्ट है। ये होती है रिलीज स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे ऑलरेडी हटा दे रहा हूँ मैं। लो, अब रिलीज स्ट्रेटेजी में क्या है कि कौन कितने तक के डॉक्यूमेंट को अप्रूव कर सकता है। अब ध्यान से देखना, लास्ट है। मैंने बोल दिया कि ग्रुप 1 में
मैंने B1 डाल दिया, मैं यहाँ पे लिख दिया रिलीज ग्रुप 1। तो पहले वाले डॉक्यूमेंट को कौन अप्रूव करेगा बताओ? मैनेजर करेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ कौन आ रहा है? मैनेजर। रिलीज प्रिविलेज पे क्लिक करो, कंटिन्यू करो, B1 का मतलब मैनेजर है। रिलीज स्टेटस पे क्लिक करो, देखो इसको देखो, अगर यहाँ पे B1 मतलब मैनेजर नहीं है तो डॉक्यूमेंट क्या रहेगा? लॉक। और अगर मैनेजर का अप्रूवल लग गया तो डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। इसके बाद क्लासिफिकेशन पे जाओ, कितने तक का ऑर्डर, कितने तक का डॉक्यूमेंट को रिलीज कर सकता है मैनेजर? 50,000। फिर गलत जवाब। 50,000 और 50,000 से नीचे ही है, 50,000 तो है ही नहीं, कहाँ लिखा है? 50,000 से नीचे के डॉक्यूमेंट को देखो ना। अच्छा, 50,000 से नीचे और फिर 50 से 1 लाख तक में एक, और फिर 1 लाख के ऊपर फिर मैनेजर, कॉन्ट्रैक्टर और डिपार्टमेंट। ठीक। हाँ हाँ, ये तो लिखा है, जी जी जी। ध्यान देना होता है। तो ये रहा 50,000 से नीचे के तक के डॉक्यूमेंट का अप्रूवल, इस पे क्लिक करो, ये पहला आ गया। फिर दूसरे पे क्लिक करो, इसमें ये सेकंड आ गया था। डॉक्यूमेंट टाइप जो हमने बनाया था उस टाइम DT, जो 4 डिजिट का नहीं बना रहे थे, जी हाँ, जी हाँ। ये रहा परचेजिंग के लिए। ये रहा कंपनी के कोड के लिए। ये हो गया प्लांट के लिए। तो इस मैनेजर को मैंने कितने का अप्रूवल दे दिया? 50,000 के अंदर। हाँ, और उसको एक बार यहाँ से बैक नहीं होगा, बैक करना और देन सेव करना। तो देखो डेटा हुआ सेव, नहीं समझे क्या? समझ गया सर। अब ये दोनों अप्रूवल आपने बनाने हैं। बना लोगे? कोशिश करूंगा सर। इसमें क्या करना है देख लो एक बार फिर से, अगर नहीं समझ आ रहा तो। ये ये कितने तक का, दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो कितने तक का करवा दूं? 50 से 1 लाख तक के अंदर। हाँ, तो अब यहाँ पे हो जाएगा कि 50 से 1 लाख तक के अंदर का है ना, तो इसमें हो जाएगा J2, फिर ये हो जाएगा B2, हो जाएगा ग्रुप 2। अब ग्रुप 2 में दो डॉक्यूमेंट आएंगे, एक तो आएगा मैनेजर का भी अप्रूवल लगेगा, और इसमें कॉन्ट्रैक्ट हेड का भी लगेगा। यही तो था, जी। ये है ना मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट हेड, दोनों आगे नहीं आगे? जी हाँ। तो यहाँ पे क्लिक करो, इस पे यहाँ पे क्लिक करोगे, अप्रूवल के लिए अलाउ कर दो। रिलीज स्टेटस देखो, अगर पहला डॉक्यूमेंट में कोई कोई नहीं है तो प्रोसेस में है, ये भी प्रोसेस में है। रिलीज कब हो जाएगा? जब वो दोनों का अप्रूवल लगेगा, दिख रहा है? जी हाँ। और कितने तक के डॉक्यूमेंट का अप्रूवल दे रहे हैं? 50 से 50,000 से 1 लाख दे रहे हैं। नहीं समझ में आया? आ गया सर। अरे आसान टॉपिक नहीं है। वो थोड़ा टफ तो है सर, मेरे को लगा रिलीज स्ट्रेटजी इतना नॉर्मल नहीं होगा, इतना टफ नहीं होगा, तो बहुत हम्म, सारा डाटा बनाना पड़ रहा है। हाँ, रिलीज स्ट्रेटेजी आसान टॉपिक नहीं है। तो आपको उस टाइम कैसे पढ़ाया था उन्होंने? और ये सब पढ़ा ही नहीं। कोई बात नहीं, इसको पहले पूरा बना लेना। जी। नेक्स्ट वाले में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, प्राइसिंग प्रोसीजर पढ़ाऊंगा, सही है? प्राइसिंग प्रोसीजर्स, ठीक है, ठीक, नोट डाउन कर लिख लेते लेना हैं। उसको कॉपी में। जी। प्राइसिंग के अंदर ही अकाउंट डिटरमिनेशन सारा आ जाता है। ठीक है सर।